नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा यादवों के क्यों अहिर रेजिमेंट बनने चाहिए, मतलब हमारे रेजिमेंट क्यों बनने चाहिए। और जो नॉन यादव कम्युनिटी है, जो रात में मतलब सोते हैं, सुबह में उठते हैं, ब्रश से मुंह कुल्ला हाथ करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि हमारे भी रेजिमेंट होने चाहिए, हमारे भी रेजिमेंट होने चाहिए। दोस्तों, मैं उन्हीं का आज के वीडियो में भंडाफोड़ करने वाला हूं और उन्हीं के चंद सवालों का जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये चंद्रशेखर रावत है। ये सबसे अधिक जो है मतलब कि चमारों को उकसाने का काम करते हैं और चमारों के ऊपर मतलब बार बार ये बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि यादवों के भी रेजिमेंट बनवा दो, चमारों के भी रेजिमेंट बनवा दो, या बाकी जितने भी भंगी हैं, पासी हैं, इन सभी जाति के लोगों का भी रेजिमेंट बनवा दूँ। ठीक, आइए दोस्तों और भी दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों रेजिमेंट है, चमार रेजिमेंट, एकमात्र जीवित सैनिकों को मिले दूसरे विश्व युद्ध में लड़ी। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं मतलब कि किसी को भी उठा के बैठा देते हैं और बतलाते हैं कि मतलब कि हमारे जो है चमार रेजिमेंट बनने चाहिए। आज की वीडियो में मैं इसका पर्दाफाश करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस टकले को आप पहचानिए, ठीक है। ये है सुमित चौहान और इनका जो एक चैनल है ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक, सॉरी न्यूज़ ब्रेक है, ठीक। तो उस चैनल पर दोस्तों ये भारी भरकम मतलब की मात्रा में चमार रेजिमेंट की बातें करता है। दोस्तों, ये बात सुन के आपको लगेगी कि फेयर बातें कर रहा है यार, रेजिमेंट तो सबके होने चाहिए। दूसरी बात, जब अहिर रेजिमेंट की मांगें उठी थी, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े और सभी लोग हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, सभी जगह के यादव जब रेजिमेंट की मांग करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे न्यू दिल्ली, तो वहां पर यही टकला जो था अहिर रेजिमेंट का मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं विरोध ये कर रहा था। ये टकला बोल रहा था कि मतलब कि आपके कितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपके कितने मतलब आपके बच्चे तो कहीं और निकल जाएंगे। चलिए इसकी वीडियो ही दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये टकला जो है सुमित चौहान है, ठीक है। ये पहले हमारे समाज के ऊपर क्या बोलता है, फिर मैं इसको टिप्पणी दूंगा और इसको समझाऊंगा बेटे क्यों यादव रेजिमेंट चाहिए और हम क्यों इतने जोर शोर से मांग कर रहे हैं। लीजिए साहब, राव बहादुर जी, ये बच्चे जा रहे हैं हिंदू धर्म बचाने। ऐसा कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ यदुवंशी साहब, हम हिंदू हैं, हिंदू में ही हम यादव हैं। वो यही तो कहते हैं कि आप हिंदू हैं। आप ढोइए, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपके। सबसे पहले दोस्तों, ये टकला कह रहा है कि आप, वह तो यही कह रहे कि आप हिंदू हैं, आप ढोइए, आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे, आपके क्रिकेटर नहीं रहेंगे उतने। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ये अपनी लड़ाई हम लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आप एक बात सोच के देखिए, यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की बातें हो रही है। अहिर रेजिमेंट का अर्थ होता है कंधे पर नाम होना अहिर का, ठीक है, और वतन के लिए लड़ना। रेजिमेंट एक तरह से कह सकते एक कवर होता है जिसके अंदर तमाम तरह की अहिर जाति के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर उस रेजिमेंट के अंदर जगह बच जाता है तो दूसरे भी जाति के लोगों को ले लिया जाएगा। इसी वजह से ये यहाँ पर अहिर रेजिमेंट के मुद्दों के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे सुमित चौहान। ये करेंगे किसके ऊपर कि आपके जज नहीं बनाएंगे, आपके वकील नहीं बनाएंगे, आपके वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे, आप हिंदू हैं तो ढोइए उनका। तो अबे मादरचोद, तुम्हें मैं ज्ञान देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटे सुमित चौहान। आज तक भोसरी चोद तुम्हें ऐसी ज्ञान किसी भी जाति के लोगों ने नहीं दी होगी। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ आरएसएस की, ठीक है। आरएसएस जो है एक हिंदू संगठन है, ठीक। आरएसएस के कह सकते हैं आरएसएस ही बीजेपी को चला रही है, क्योंकि बीजेपी को लंबा चौड़ा फंड देती है। बीजेपी एक कठपुतली सरकार है, ये कह सकते हैं एक कठपुतली पार्टी है जो आरएसएस के इशारे पे नाचती है। और नरेंद्र मोदी साहब जो भी भाषण देते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, उसके पीछे आरएसएस का एजेंडा रहता है। बहुत सारे आरएसएस के विचारधारा के लोग रहते हैं, सबको मैनिपुलेट करके बताया जाता है नरेंद्र मोदी जी को आप पब्लिक में इतना ही स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, जब यादवों का एक गौरवशाली इतिहास रहा, अब मैं बताने जा रहा हूँ अहिर रेजिमेंट क्यों चाहिए हमें। दोस्तों, यादव समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बात करें जब हम अहिरवाल क्षेत्र की, तो 200 से ऊपर राजा महाराजा हमारे हरियाणा के अंदर रहे हैं, उसको रहने दीजिए। राव तुलाराम जी जब 1857 जो अंग्रेजों ने बाकी जातियों के रेजिमेंट बनवाए, चाहे सिख के हो, वोरका के हो, या किसी भी जाति के लोग के हो, जाट के हो, राजपूत के हो,
दोस्तों उनका यही मानना था कि हम आपके जाति का अंग्रेज़ों का यही मानना था कि हम आपके जाति का रेजिमेंट तभी बनवाएंगे जब युद्ध आप हमारे लिए लड़ोगे। ठीक, उस समय के यादवों ने कभी भी ये बात क्लेम नहीं करी और ना ही अंग्रेज सरकार से रेजिमेंट की मांग करी कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारे रेजिमेंट बनवा दो। इसी वजह से दोस्तों 1857 में राव तुलाराम जी 5000 यादवों के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और कहा जाता है कि लंदन की दीवार हिलाने में मतलब कह सकते हैं राव तुलाराम जी का ही नाम था। ठीक, उसके बाद दोस्तों आधुनिक काल में 1962 की लड़ाई रेजंगला युद्ध किसी से भी नहीं छुपी है। ठीक है, जो मतलब मेजर कर्नल थे या ऊपर के उपाधि के जो आर्मी चीफ वगैरह थे, उन लोगों का एक ही बात कहना था कि चीनी सैनिक जो है बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों के पास जो है मतलब बहुत तरह के आधुनिक हथियार हैं। ठीक है, पहाड़ के बीच के ऊपर जो है मतलब कि एक तोप लेके चाइनीज सोल्जर थे और उस समय के मामला में पहाड़ के ऊपर तोप चढ़वा देना और उसके बाद दोस्तों इतने आधुनिक हथियार से टकराना और संख्या में भी लगभग 5000 थे। तो दोस्तों उस समय भी यादव जाति के लोग जो सोल्जर थे 114 हरियाणवी अहीर थे, उन लोगों ने विरोध किया और बोला कि हथियार जो है केवल नपुंसक रखते हैं, मतलब कि टालते हैं, हम लोग लड़ेंगे। और चाइना पे दोस्तों यादवों की वीर गाथा और शौर्य इतनी थी कि उन लोगों ने लड़ने के लिए बिना हथियारों के चल पड़े। उसमें से एक सोल्जर राजपूत जाति के भी थे जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम मेजर शैतान सिंह था, जिनको कमांडिंग चीफ की जो है मतलब कि पोस्ट दी गई थी। इन लोगों ने लड़ा और बिल्कुल वीरतापूर्ण लड़ा। ठीक दोस्तों, और इन्हीं 114 अहीरों ने तकरीबन 5000 चाइनीज सोल्जर को मतलब कि खात्मा कर दिया। वह जो तोप लेके बैठे थे उनको भी नस्तानाबूद कर दिया। तो यादवों की वीर दोस्तों जब ये डेड बॉडी मिली थी शैतान मेजर सिंह की, तो उसके हाथ में एक पिस्तौल था और हाथ कटा हुआ ज़मीन पे पड़ा हुआ था। जितने भी यादव लोग मरे उनके भी हाथ में कोई ना कोई हथियार था या ऐसे पोजीशन में मरे थे जो कि मानो वह लड़ने के लिए अब भी आतुर हो, उनका जो है मतलब लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ। मेजर शैतान सिंह से समेत 114 अहीर जो सारे मारे गए वह जोर जोर से चिकर रहे थे जय हिंद जय भारत। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक किसी चीज़ का नारा आ रहा था तो लोग इसी बात को चिकर रहे थे, जय दादा किसान, जय दादा किसान। और ये जो शैतान मेजर सिंह था, ये जो शैतान मेजर सिंह जी नाम था उनका, शैतान सिंह मेजर सिंह शायद नाम था उनका, वह भी जय दादा श्री कृष्ण के ही नारे दे रहे थे। तो दोस्तों अहीर रेजिमेंट का शुरुआत अब देखने जाए 1857 की लड़ाई का उदाहरण यादव लोग देते हैं। उसके बाद 1962 की लड़ाई देते हैं। उसके बाद कारगिल युद्ध में दोस्तों एक जो सोल्जर था जिनका नाम योगेंद्र यादव है, उनके वीरता की कहानी किसी को मतलब कि किसी से छुपी नहीं है, जिसको 17 गोलियां लगी थी। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं उनकी लड़ाई में मतलब कि कह सकते हैं बहुत सारे यादव भी शामिल थे, लेकिन कुछ बेनाम रह गए जिनके नाम निकल के नहीं आए, चाहे आयुष यादव हो और भी यादव हैं। और आज के समय में दोस्तों पुलवामा अटैक का जो हीरो है कपिल यादव को बनाया गया, जिसको कमांडिंग पोस्ट का यहाँ पर उपाधि मतलब पद दी गई थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों यादवों के और भी ऐसे गौरवशाली रॉ की बात करने, बिटालियट की बात करने और जो भी मतलब कि इस सेना की बातें हो रही है उसमें जो है यादवों के मतलब बढ़िया पकड़ रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को दिखला के, यही सारी चीज़ें को बतला के यादव कह रहे हैं हमारा अहीर रेजिमेंट चाहिए। दोस्तों आज के ज़माना में राजपूत रेजिमेंट बना हुआ है। ठीक है, राजपूत रेजिमेंट के अंदर इतनी सीटें बच जाती है कि दूसरे भी अन्य जाति के लोगों को वह जगह दे सके। उसके अंदर भी आप जाके देख लीजिए यादव अच्छे खासे मिल जाएंगे। जाट रेजिमेंट के अंदर भी यादव मिलते हैं, सिख के अंदर भी मिलते हैं, बिहार रेजिमेंट के भी अंदर यादव मिलते हैं और अन्य राज्यों के भी मिलते हैं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें को मिलाकर हम यादवों का कहना है हम ना लड़ाई लड़ेंगे राजपूत के लिए, ना सिख के लिए, ना बाकी किसी के लिए भी हमको लड़ना है, तो ना ही बिहार के लिए हमको लड़ना है, तो केवल हिंदुस्तान के लिए लड़ना। या तो आप हिंदुस्तान रेजिमेंट बनवा दो या फिर अंग्रेज़ों के तरह ही जो इंग्लैंड के देश वगैरह में या यूरोप के देश वगैरह में होते हैं, जैसे नदी के नाम पर, किसी महान सोल्जर के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अल्फ़ाबेट के नाम पर, इन्हीं सभी चीज़ों के नाम पर जो रेजिमेंट वहाँ बनते हैं यहाँ भी आप अडॉप्ट करवा दो। लेकिन इस बात को सरकार नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि जो जाट लड़े हैं, सिख लड़े हैं या फिर राजपूत लड़े हैं,
बाकी जो रेजिमेंट लड़ी है उनके अंदर जो और भी जाति के लोग लड़े हैं उनको बहुत सारा मतलब उपाधि मिला हुआ है, परमवीर चक्र वगैरह मिला हुआ है। तो दोस्तों वह जो उनके जाति का इतिहास है वह धूमिल हो जाएगा, इसीलिए सरकार और देश के अंदर बहुत बड़ा दंगा छिड़ जाएगा। इसी वजह से सरकार कभी भी उस रेजिमेंट को हटाने में विफल हो जाती है। और अहिर का जो है इतना दबदबा है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है कि अहिर के रेजिमेंट को कभी भी मतलब कि झुटलाया नहीं जा सकता। और दोस्तों बात करने इनके चमार रेजिमेंट की, ठीक है, इनके चमार रेजिमेंट को इसी वजह से बनाया गया था क्योंकि अंग्रेज सोल्जर को पता होगा आपको, हिटलर ने पुरजोर हमला कर दिया था मतलब कि पूरे यूरोप पे। जब पोलैंड के ऊपर हमला होता है तो पूरा मतलब कि अंग्रेज जो है कांप जाता है। ठीक, अंग्रेजों के पास अपने खुद के सोल्जर उतने होते नहीं है। आपको पता होगा देश का जो मतलब कि जीडीपी था जर्मनी का, जर्मनी ने अपने 90% जीडीपी का जो भाग है वो सोल्जर पे लगा दिया था, सेना पे लगा दिया था। इसी वजह से यूरोप की जो सबसे ताकतवर देश थी वो जर्मनी बन चुकी थी। तो हिटलर के डर से उन्होंने चमारों को पटियाने के लिए उनके कुछ लोगों को जो है उठवा लिया और चमार रेजिमेंट के नाम पे उनको खड़ा कर दिया और बोला तुम लोग वीर सपूत हो, तुम हमारे लिए लड़ो। जो लड़ाई हिंदुस्तान की थी ही नहीं, वो लड़ाई अंग्रेजों ने इनको मूर्ख बनाकर लड़ लिया और ये कह रहे कि हमें चमार रेजिमेंट चाहिए। बहुत जगह हमारे यहाँ 10-20 हजार तो युवा आए हैं। इन युवाओं की आप बात कर दोस्तों आपको समझने की बात है, एक बात आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, ठीक है। एक कहानी बचपन में आपने ये सुना होगा, आप दो मान लीजिए भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ठीक है। बड़ा भाई कहता है कि इस बार मैं जो है पापा से साइकिल की डिमांड करूंगा, ठीक, और छोटा भाई कहता है कि मैं भी करूंगा। तो बड़ा भाई कहता है अरे छोटे भाई सुन ले, तू अभी रुक जा, मेरे को पहले पापा से साइकिल ले लेने दे फिर तू बोलना। लेकिन छोटा भाई कहता बड़े भैया देखिए मैं आपका विरोध नहीं करूंगा कि आपको जो है मतलब कि साइकिल मिले या ना मिले, लेकिन मुझे भी चाहिए। सेम बात यही है कि ये जो चमार लोग हैं ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि रेजिमेंट मतलब कि हम नहीं लेंगे, मतलब सॉरी रेजिमेंट में हम आपका यादवों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन बदले में हमें भी चमार रेजिमेंट चाहिए। दोस्तों रेजिमेंट केवल उन्हीं की बनती है जिनके मतलब कि शौर्य गाथाएं हो, जिनके पूर्वजों ने युद्ध लड़ा हो, जिनकी ऐसी कोई इतिहास हो। दोस्तों आप बात कर लीजिए पृथ्वीराज चौहान की, उनको भी लगभग 56 बार हराया था वीर आला उदय ने, वह भी अहिर जाति के ही लोग थे। तो यादवों के इतिहास के सामने इनका इतिहास कहीं भी स्टेबल नहीं होता। और दोस्तों एक बात आपको मैं बतला दूं कि जब मतलब कि देवरिया कांड जैसे घटना और वाहियात घटना होते हैं, जब ब्राह्मण वर्सेस यादवों की लड़ाई होती है, तो ये अपने कुंठित विचारधारा के लोग जो है पहुंच जाते हैं शोषित पीड़ित वंचित वगैरह कहने लगते हैं। लेकिन यादवों ने कभी भी खुद को शोषित वंचित पीड़ित नहीं कहा। इनको जो इतना आरक्षण मिलता है, ये आरक्षणों की ही सदा से मतलब कि लड़ाई लड़े हैं। इनके पूर्वज जो चाहे बाबा साहब की बात करने चाहे जो भी बात करने, ये खुद ही कहते हैं कि मैं 3000 साल से पिछड़ा हूँ, दबा कुचला हूँ, शोषित हूँ। इनके लोग तो आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। दोस्तों आरक्षण कहा गया था अंबेडकर साहब के द्वारा कि 10 साल के लिए दी जाती है, हमारे भी समुदाय के लोगों का जो है मतलब कि विकास हो पाए, वह भी लोग अच्छे पोस्ट पे बैठ पाए, वो भी अनटचेबिलिटी से बाहर आए। लेकिन इस बात को ये लोग कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। ऊपर से दोस्तों इनका कहना है कि आरक्षण जो है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब जो आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माने। इनकी के लोगों का कहना है कि 300 साल तक तो 3000 साल 300 साल 400 साल तक तो हमारे समाज के लोगों के साथ मतलब कहते हैं अछूतों जैसा व्यवहार हुआ, हमें कोई अधिकार नहीं दिया, अब हम 300 साल तक आरक्षण लेंगे। जो व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि आरक्षण ही मतलब कि हमारे जीवन दाता है, आरक्षण के बगैर हम कुछ भी नहीं है, वैसे समाज के ऊपर चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे सुनिए ये हमारे समाज के ऊपर क्या बोलते हैं और हमारे रेजिमेंट का किस प्रकार विरोध कर रहे हैं। वो युवा तो हिंदुत्व का वो लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व के आहट में घूम रहे हैं। अरे भाई आपके जो मतलब कि कंठी को पकड़ लिया जो बजरंग बली या भगवान श्री कृष्ण के हो, आप कुछ नहीं बोलो यार, नपुंसक हो क्या? मारते इस मादर चोद के गाल पे 4 चप्पल बहन चोद। तुम्हारा बाप है हिंदू जो हर जगह हिंदू हिंदू करते हो। दोस्तों हिंदू की बातें मैं करता हूँ, ठीक है। हिंदू के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा संगठन जो है आरएसएस का है, ठीक है। आरएसएस का कहना यह है कि अगर हिंदू शरीर है तो उसकी आत्माएं जो है यादव समाज के लोग हैं, क्योंकि 65% यादव जो है आरएसएस के मेंबर हैं, आरएसएस के हिंदू के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। एस्कॉन यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रचार जो है पूरी दुनिया भर में होती है, उसके अंदर लगभग 75% जो है यादव ही शामिल है। दोस्तों यादवों के बिना हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म के जितने भी मतलब कि कह सकते हैं देवी देवता पूर्वज या मंदिरें जितना भी है, हर जगह यादवों का कंट्रीब्यूशन बाकी समाज से ज़्यादा रहा है।
मैं मानता हूँ हिंदू समाज के नाम पर या बाकी जाति के नाम पर ब्राह्मण समाज ने कुछ सालों से फ़ायदा उठाया है, उनकी कमाई हुई है मोटी, जैसे कि मंदिरों के नाम पे कमाना खाना। दोस्तों लेकिन एक बात कह दूं कि यादव ने भी हिंदू के नाम पे कमाए हैं। इस्कॉन को देख लीजिए, आरएसएस को देख लीजिए, और जहां पर ज़रूरी होती है वहां पर यादव समाज ने भी किए हैं। ठीक है, इन टकले की बातों में कोई जान नहीं है। ये मादरचोद अब बोलेगा जहां जय भीम आता है वहां जय श्री राम भाग जाते हैं। अबे भौसरी चोद, तुम अपनी औकातें देखो। सुनिए इसकी बातें पहले। की बात तो करेंगे ना, हिंदू है तो हिंदू की बात भी करेंगे कि अगर आप ये जय माधव जय यादव बोलेंगे, उधर से नारा लगेगा जय श्री राम का, आपके बच्चे चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर आपकी बात खत्म होगी ना। दोस्तों ये बाबा ने बोला कि ये भाई ने बोला कि अंकन जी ने बोला कि मतलब अगर आप जय यादव जय माधव करेंगे तो उधर से जय श्री राम की नारे निकलेगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जय श्री राम और जय यादव जय माधव एक ही चीज़ है। ठीक है, जय श्री राम जो है दोस्तों बस नाम का है कि श्री राम जी यादव जाति से नहीं थे, श्री कृष्ण जी यादव जाति से, दोनों का डीएनए एक ही है। दोनों ही मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो डीएनए है वही भगवान श्री राम के भी थे, भगवान श्री कृष्ण के भी थे। श्री राम की जो तस्वीरें हैं, प्रतिमा है, वह हमारे ही तरफ बनाई जाती है, रावण की जो है आपके तरफ बनाई जाती है। तो आप रावण की भक्ति कीजिए, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। कंस भी हमारे ही थे, लेकिन हम कंस का कभी विरोध नहीं करते, लेकिन कंस ने जो गलत किया उनके बारे में बोलते हैं। आप भस्मासुर महिषासुर पुतना के वंशज बने रहिए, हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम हर हर महादेव की नारा देते रहेंगे। ठीक है, इनके कहने से कुछ भी नहीं होता। और ये देखिए बाबा को आरक्षण के नाम पे कैसे बोल रहे हैं। फिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया? ये हिंदू ही तो है ना, वो हिंदू का कोई मतलब ओबीसी के यादव के आरक्षण का विरोध क्यों? दोस्तों देखिए ये अपना बौद्धिस्ट विचारधारा और अपने कुंठित विचारधारा को किस तरह से फैला रहा है। एक तरफ तो ये कहता कि चमार रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए, दूसरी तरफ ये कह रहे कि यादव रेजिमेंट उन्होंने क्यों नहीं बनाया। इस मूर्ख इस टकले को पता नहीं है कि जो रेजिमेंट है ना वो अंग्रेज सरकारों ने बनाई थी। ठीक है, अगर एक बार अहिर रेजिमेंट बना दिया जाए तो बाकी जाति के लोग विद्रोह करेंगे, इसी जाति के तरह जिनके पूर्वज वीर शौर्य गाथाएं, इनकी लड़ाई का कोई इतिहास नहीं होगा, वो लोग भी बोलेंगे कल को पासी भंगी ये जो जाटप लोग हैं ये सभी भी बोलेंगे कि हमारे रेजिमेंट दे दो। और दोस्तों सरकार को रेजिमेंट देने में काफ़ी कठिनाई होगी। कल चल के ब्राह्मण भी बोल सकते हैं हमें रेजिमेंट चाहिए, जबकि ब्राह्मणों का युद्ध में लड़ाई में देश के कोई किसी भी तरह से कोई भी योगदान नहीं है। इसका यही प्रमाण है कि ब्राह्मण को ये लोग यदि सबसे ताकतवर जाति मानते हैं तो आज भी ब्राह्मणों का रेजिमेंट नहीं बना हुआ है, तो इस पे ये क्या कहेंगे। और सुनिए ये बाबा आरक्षण के ऊपर क्या बोलते हैं। आरक्षण का विरोध नहीं, यादव का क्या विरोध है? जमाने खत्म हो गए, अब भीख की भी जरूरत नहीं हम लोगों को। ये बताइए आप आरक्षण को भीख कह रहे हैं? 2006 में पहली बार आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं साहब, कौन से इतिहास में आप जिंदा हैं? दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ये समझाने का प्रयास किया था कि यादवों को कितना आरक्षण मिलता, आप स्वयं देखिए, स्वयं विचार कीजिए। यादवों को आरक्षण ना के बराबर मिलता। अगर कह सकते जनरल कैटेगरी के लोग ये बोल दे हम लोग ईडब्ल्यूएस को त्यागने के लिए तैयार हैं, ब्राह्मण बोल दे कि मतलब कि चलिए आप लोग को जो यादव के जो मतलब कि भगवान है लॉर्ड श्री कृष्ण, उनके मंदिर में हम लोग यादवों को ही दे देते हैं, आप लोग अपना संभालिए। आज भी बहुत सारे गांव कस्बे हैं जहां हर एक जाति के लोग अपने अपने भगवान आराध्य के मंदिर में जाते हैं, तो वहां राधा कृष्ण का मंदिर यादवों को मिला है और परशुराम का ब्राह्मण लोग चलाते हैं। इसी तरह से दोस्तों यही बात हो जाए और राजपूत बोल दे या जाट बोल दे, गुर्जर बोल दे, नहीं गुर्जर नहीं है, जाट और राजपूत बोल दे इस बात को कि आप लोग जो है रेजिमेंट हम लोग भी छोड़ने को तैयार है, आप लोग मत लीजिए, तो हम लोग भी आरक्षण छोड़ देंगे। आरक्षण एक भीख के समान ही है, हम लोग आरक्षण से ज़्यादा कोई लाभ है नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय यादव जय माधव।